हेलो एवरीवन। आज से 6 महीने पहले जब कोरोना के खौफ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके थे, तब मैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स और हमारे विलेज की कुछ फैमिली मिलके हम पिकनिक करने गए थे बोगामाटी। वहाँ पे जाके मैंने थोड़ा सा ब्लॉग करने की कोशिश किया और आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। सुबह के करीबन 7 बजे हमारे बस निकल पड़े थे हमारे विलेज से बोगामाटी के लिए एंड हम सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैंने सोचा था कि ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा शांत होगा, लेकिन सुबह के करीबन 10 बजे हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन यानी बोगामाटी पे। यहाँ पे आने के तुरंत बाद हम सबसे पहले कहाँ पे हमारा कुकिंग वगैरह होगा वो डिसाइड कर लिया था एंड देन हम गए थे कुछ खाने, क्योंकि पेट पूजा इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। अभी हम चल पड़े खाने की तलाश में अपने फूफा जी के साथ, क्योंकि हमें लगी थी ज़ोरदार भूख। और वहाँ पे जाने के बाद कुकिंग का जगह तो डिसाइड हो चुका था, लेकिन अभी खाना बनने में बहुत ज़्यादा वक्त था। सिर्फ रोटी और सब्जी से हमारा पेट तो भरने वाला था नहीं, तो यहाँ पे हम फिर से एक बॉयल खा रहे थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा गाना चल रहा था तो मुझे सारा वॉइस ओवर करना पड़ा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, मतलब कि पहाड़ के ऊपर, जहाँ पे एक बुद्ध देव का मंदिर था। बोगामाटी की खासियत ही है यहाँ के पहाड़, नदी और पहाड़ के ऊपर से नदी और नीचे की व्यू। जब हम बोगामाटी गए थे वो पिकनिक का सीज़न था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए थे इस प्लेस को देखने के लिए। आई थिंक अगर हम नॉर्मल डेज में जाते तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा शांत होती। पहाड़ पे चलते चलते यहाँ पे मेरी हालत बिगड़ चुकी थी एकदम। हाय गाइस, बहुत थक चुकी हूँ।
सो दिस इज़ द मेन व्यू पॉइंट, जिसको देखने के लिए हम इतने कष्ट करके, इतने मेहनत करके इतने ऊपर आए थे। जस्ट लुक एट दिस प्लेस। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। और यहाँ मैं जगह की रिव्यू दे रही थी। ये जगह इतना खूबसूरत है, लाइफ में एक बार तो ये जगह विज़िट ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप कभी भी आना चाहो तो पिकनिक के डेज को इग्नोर कीजिए, क्योंकि पिकनिक टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, आप कुछ भी उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे है ये बुद्ध देव की टेम्पल, और एक बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही खूबसूरत बुद्ध देव की मूर्ति। हम बुद्ध देव के टेम्पल में गए, उनका दर्शन किया, लेकिन वहाँ पे हम वीडियो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया है हमने। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप रोपवे की भी मज़ा ले सकते हैं। एंड यहाँ पे अपनी बहन रो रही थी क्योंकि ये रोपवे में चढ़ने वाली थी। डर लग रही है, मौत का सवाल। कुछ गलती किया तो माफ करना। ठीक है, चलो हम तुम्हारी मौत की वेट करेंगे। जाओ जाओ। मन तो मेरी भी कर रही थी, लेकिन डर, जिसके वजह से मैंने ये प्लान ही कैंसिल कर दिया। लेकिन मेरे अंकल में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, सो वो जा रही है रोपवे की मज़ा लेने, और उनको इस तरीके का कुछ बेल्ट पहनाया जा रहा था। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे है और यहाँ पे है मेरी मम्मी जी। पहाड़ के मज़े लेने के बाद हम चल पड़े थे रिवर साइड में। इतना ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है यहाँ पे, एक दिन जाके कुछ घंटे रह के यहाँ का मज़ा नहीं लिया जा सकता है। रिवर साइड में हमने सनसेट का मज़ा लिया, बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए। वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड भी थे, उनका भी हमने मज़ा लिया। घूम के आने के बाद हमने यहाँ पे सारे लोग मिल के एक साथ लंच किया और पिकनिक एंजॉय किया। और यहीं पे हमारी बोगामाटी का सफ़र ख़त्म होती है। आई विश बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोरोना हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा, पहले की तरह हम बेखौफ होके जहाँ मन चाहे वहाँ घूम पाएंगे, विदाउट मास्क अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे।